नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 को होने वाला, उसके लिए मैं जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है तो जीके जीएस ही एक कंपटीशन वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बाकी के तीनों सब्जेक्ट को सभी लोग आसानी से कर लेते हैं। जिसका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ जीएस में अच्छा स्कोर करके आता है। तो वही अच्छा स्कोर कराने के लिए मैं लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट आप करते रहिएगा, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। आज का अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर के एंड तक कर लिया है तो मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ कि आपके इस प्रैक्टिस सेट से 2 नंबर तो 100% ही पक्के हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। एक का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? चरक। तो चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। कौन से माध्यम से पहुंचता है? तो सूर्य का जो तापमान है वो पृथ्वी पर संवहन के माध्यम से पहुंचता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इनमें से कौन थे संवैधानिक सलाहकार, ये आपको बताना है। तो बी एन राव। कौन? बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। तो किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कब आया था कैबिनेट मिशन भारत, ये आपको बताना है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बाबर की इच्छा के अनुसार उसे कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर बाबर को दफनाया गया और उसकी कब्र कहाँ पर है? तो बाबर को उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया और काबुल में ही उसकी कब्र है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नौरोज त्योहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। तो कौन से सुल्तान ने लागू किया था भारत में नौरोज त्योहार को? तो ये बलबन ने लागू किया था। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड कैनन या कैनन ये भारत का प्रथम वायसराय था। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। तो कौन से देश में है ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको बताना है। तो जर्मन। क्या जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट? 12 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो कहाँ पर की थी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुई या कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ था 1930 में। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि गांधी जी यहाँ पर जी दक्षिण अफ्रीका गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? इनमें से कौन गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा हम अशुद्ध कपूर को शुद्ध कर सकते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ में स्थित है? तो कौन से देश में है ये थ्री गॉर्जेस डैम? तो ये स्थित है चीन में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? पिक्नोमीटर का। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सांड का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? तो कौन सी घटना से है? तो सांड का संबंध गौतम बुद्ध की जन्म से संबंधित है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? तो हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? तो कौन से देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य यानी बराबर है भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार? तो ये इंग्लैंड के समतुल्य है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को और राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है रोम को। किसे? रोम को। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाई थी रॉक गार्डन की स्थापना? तो इसकी स्थापना नेक चंद ने करवाई थी। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो होमो सेपियन का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 28 आपके सामने कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम ये मुद्रा के संचलन से संबंधित है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो कौन कौन से थे धुरी राष्ट्र के देश। तो जर्मनी, इटली एवं जापान ये धुरी राष्ट्र के देश थे। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि। तो किस वजह से धातुएं सुचालक होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण धातुएं सुचालक होती हैं। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुई है, यानी किस चट्टान से मार्बल का निर्माण होता है। तो चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या एग्रोनॉमी कहा जाता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो कौन सी धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का किसका तांबा का प्रयोग किया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मुद्रण चल में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है। तो क्या है। तो मुद्रण में पिछले जो धातु का टाइप है वो है सीसा एवं एंटीमनी। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। क्या ऑर्नियोलॉजी। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है। तो कितनी बार बैठक करती है। तो भारतीय संसद वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करती है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।